जय श्री राम। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का पंचांग। आज का दिन शुक्रवार 1 अगस्त 2025। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। वर्तमान संवत्सर कालयुक्त है और विक्रम संवत 2082 चल रहा है। इस दिन श्रावण दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा जो मां दुर्गा को समर्पित है। तिथि की जानकारी। अष्टमी तिथि, यह तिथि सुबह 7:24 बजे तक प्रभावी रहेगी। अष्टमी तिथि को विभिन्न शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, बशर्ते ये भद्रा काल से मुक्त हो। नवमी तिथि का आरंभ अष्टमी तिथि के समाप्त होते ही नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र की जानकारी। स्वाति नक्षत्र, आज पूरे दिन और अगले दिन 2 अगस्त देर रात 3:41 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। स्वाति नक्षत्र को व्यापार, कला, रचनात्मकता और ज्ञान संबंधी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह नक्षत्र स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और संतुलन का प्रतीक है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य अक्सर सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। विशाखा नक्षत्र का आरंभ स्वाति नक्षत्र के उपरांत विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। योग और करण की जानकारी। शुभ योग, आज शुभ योग रहेगा जो अगले दिन 2 अगस्त देर रात 5:31 बजे तक प्रभावी रहेगा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह योग सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों और महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए। शुक्ल योग का आरंभ शुभ योग के पश्चात शुक्ल योग आरंभ होगा। करण विष्टि भद्रा करण, ये करण शाम 6:11 बजे तक रहेगा। भद्रा काल का महत्व। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, यात्रा, गृह प्रवेश या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को शुरू करने से बचना चाहिए। यह अवधि अमंगलकारी मानी जाती है। भवकरण का आरंभ भद्रा काल समाप्त होने के बाद भवकरण आरंभ होगा। सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाएं। सूर्योदय, सूर्य उदय होने का समय सुबह 5:40 बजे। सूर्यास्त, सूर्य अस्त होने का समय शाम 7:10 बजे। चंद्रोदय, चंद्रमा के उदय होने का समय दोपहर 12:20 बजे। चंद्रास्त, चंद्रमा के अस्त होने का समय रात 11:30 बजे। चंद्र राशि, चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेगा। तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव। जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो व्यक्ति में संतुलन, न्यायप्रियता, कलात्मकता और सामाजिक व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये साझेदारी और संबंधों के लिए भी एक अनुकूल स्थिति है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त, जब शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त, ये दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है, जो दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई विशेष अनुष्ठान करने के लिए यह समय बहुत उत्तम है। अशुभ समय, जब शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। राहु काल, यह समय किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक रहेगा। इस दौरान यात्रा, नए निवेश, विवाह संबंधी बात या किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। गुलिक काल, यह सुबह 7:25 बजे से 9:05 बजे तक रहेगा। इस अवधि में भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यमगंड, ये दोपहर 3:45 बजे से शाम 5:25 बजे तक रहेगा। यह भी एक अशुभ काल होता है। दुष्ट मुहूर्त, ये दिन में पड़ने वाले अशुभ मुहूर्तों में से एक है। काल वेला अर्धयाम, यह भी एक अशुभ समय है। यमघंट, ये भी अशुभ समय में गिना जाता है। इस दिन के लिए विशेष। शुक्रवार का महत्व। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, और भगवान नारायण विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति, धन और वैभव की वृद्धि होती है। श्रावण दुर्गा अष्टमी, श्रावण मास में पड़ने वाली ये अष्टमी विशेष रूप से मां दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन देवी की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह पंचांग जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और सामान्य संदर्भ के लिए है। सटीक स्थानीय पंचांग के लिए अपने क्षेत्र के ज्योतिषियों से परामर्श करना उचित रहेगा। जय श्री राम। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का मीन राशि का राशिफल। आज 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए अध्यात्म, करुणा और रचनात्मकता का दिन रहने वाला है। बृहस्पति, जो आपकी राशि का स्वामी है, आज आपको अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति, सहानुभूति और कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। यह दिन आपको आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने और दूसरों की मदद करने के अवसर प्रदान करेगा। सामान्य स्थिति और व्यक्तित्व। आज आप अपेक्षाकृत शांत, संवेदनशील और स्वप्निल महसूस करेंगे। आपकी प्रवृत्ति दूसरों के प्रति अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण रहने और उनकी समस्याओं को समझने की रहेगी। आप कला, संगीत या किसी भी रचनात्मक गतिविधि में अधिक रुचि लेंगे। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आज विशेष रूप से प्रबल रहेगी, जिससे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा।
हालांकि कभी कभी आप थोड़े भावुक या भ्रमित भी हो सकते हैं, इसलिए स्पष्टता बनाए रखना और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण होगा। करियर और कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए अनुकूल और प्रेरणादायक रहेगा। आपको अपनी रचनात्मकता, कल्पना और सहानुभूति का उपयोग करने का मौका मिलेगा। यदि आप कला, चिकित्सा, परामर्श, अध्यात्म या सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे और आप टीम वर्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को आज अपने ग्राहकों की भावनात्मक जरूरतों को समझने और उन्हें अनूठे उत्पाद या सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे लाभ में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन संतुलित और अप्रत्याशित रहेगा। आय के कुछ नए या गुप्त स्रोत सामने आ सकते हैं, विशेषकर आपकी रचनात्मकता, दान पुण्य या आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से। निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां परोपकार या सामाजिक लाभ की भावना हो। हालांकि आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, खासकर दूसरों की मदद करते समय। किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक जोखिमों से बचें। संबंध और प्रेम जीवन, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भावनात्मक और रोमांटिक रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ अपने गहरे विचारों और भावनाओं को साझा करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में और अधिक आत्मीयता आएगी। अविवाहित जातकों के लिए आज कोई ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो उनके साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जुड़े। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ सहानुभूति और समझ बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। परिवार में आज आपका सहयोग और भावनात्मक समर्थन महत्वपूर्ण रहेगा। मित्रों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति और खुशी देगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको पैरों और लिम्फेटिक सिस्टम का विशेष ध्यान रखना होगा। तरल पदार्थों का उचित सेवन करें और विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन पर ध्यान दें। मानसिक तनाव या भावनात्मक बोझ आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसे प्रबंधित करना सीखें। नियमित व्यायाम करें, विशेषकर तैराकी या योग। पर्याप्त नींद लें और अपने आहार में ताजे फल और सब्जियां शामिल करें। शिक्षा और ज्ञान, छात्रों के लिए आज का दिन उत्कृष्ट और प्रेरणादायक रहेगा। आपकी सीखने की क्षमता बेहतर होगी और आप अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कला, संगीत, आध्यात्मिकता या मनोविज्ञान जैसे विषयों में रुचि रखने वाले छात्रों को आज विशेष सफलता मिल सकती है। आपकी कल्पना और अंतर्ज्ञान आपको नए दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, सफलता आपके करीब है। शिक्षकों और गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज के लिए शुभ अंक और रंग। शुभ अंक 3, 3 और 7। अंक 3 आपके लिए ज्ञान, विस्तार और आशावाद का प्रतीक है, जबकि अंक 7 आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है। आज किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में इन अंकों का प्रयोग आपके लिए लाभकारी हो सकता है। शुभ रंग पीला, समुद्री हरा, सी ग्रीन और लैवेंडर। ये रंग आपके मन में शांति, करुणा और रचनात्मकता लाएंगे और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण कार्यों पर जाते समय इन रंगों के वस्त्र पहनना या इनका उपयोग करना आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। आज के लिए विशेष सलाह, आज आपको भगवान विष्णु या भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। किसी जरूरतमंद या बीमार व्यक्ति की मदद करना या किसी धार्मिक स्थल पर दान करना भी आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। ये राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म विवरण और ग्रहों की सटीक स्थिति के आधार पर प्रभावों में भिन्नता आ सकती है। अधिक सटीक जानकारी के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।